सभी को नमस्कार। आज हम सबसे दिलचस्प विषय ब्लैक होल के बारे में गहराई से जानेंगे। ब्लैक होल ब्रह्मांड की आकर्षक और रहस्यमय वस्तु है जो अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के लिए जाना जाता है, जिससे प्रकाश भी बच नहीं सकता है। लेकिन वे बनते कैसे हैं? वे अपने जीवन चक्र के अंत में विशाल वस्तुओं, आमतौर पर बड़े सितारों के गुरुत्वाकर्षण पतन के माध्यम से बनते हैं। तारे का निर्माण। एक ब्लैक होल अपनी यात्रा एक विशाल तारे के जन्म से शुरू करता है। तारे गुरुत्वाकर्षण बल के तहत गैस और धूल के बादलों से बनते हैं। एक युवा तारे का कोर परमाणु संलयन से गुजरता है, जहां हाइड्रोजन परमाणु हीलियम में विलीन हो जाते हैं, जिससे ऊर्जा निकलती है। तारकीय विकास। अपने पूरे जीवन काल में एक विशाल तारा अपने मूल में परमाणु संलयन के बाहरी दबाव और गुरुत्वाकर्षण के आंतरिक खिंचाव के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखता है। अंततः तारा अपना परमाणु ईंधन खत्म कर देता है। कोर पतन। गुरुत्वाकर्षण का प्रतिकार करने के लिए कोई ऊर्जा उत्पादन नहीं होने के कारण तारे का कोर अपने अत्यधिक वजन के कारण ढह जाता है। यह पतन तारे के द्रव्यमान के आधार पर अचानक या धीरे धीरे हो सकता है। बहुत विशाल तारों, आमतौर पर सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले के लिए कोर का पतन तेजी से और विनाशकारी होता है। सुपरनोवा विस्फोट। ढहती हुई कोर एक सुपरनोवा विस्फोट को ट्रिगर करती है, जो ब्रह्मांड में सबसे ऊर्जावान घटनाओं में से एक है। सुपरनोवा के दौरान तारे की बाहरी परतें अंतरिक्ष में विस्फोटित हो जाती हैं, जो ढहते हुए कोर के द्रव्यमान के आधार पर या तो एक न्यूट्रॉन तारा या एक ब्लैक होल छोड़ जाती है। ब्लैक होल का निर्माण। यदि ढहते हुए तारे के मूल का द्रव्यमान एक निश्चित सीमा से ऊपर है, जिसे टॉल्मन-ओपेनहाइमर-वोल्कॉफ सीमा के रूप में जाना जाता है, तो यह न्यूट्रॉन स्टार चरण से परे ढहना जारी रखेगा, अंततः एक ब्लैक होल का निर्माण करेगा। कोर का द्रव्यमान एक विलक्षणता में केंद्रित हो जाता है, अनंत घनत्व का एक बिंदु, एक घटना क्षितिज से घिरा हुआ, जिसके पार गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी बच नहीं सकता है। गठन के बाद ब्लैक होल अपने आसपास से पदार्थ एकत्र करके या अन्य ब्लैक होल के साथ विलय करके बढ़ते रह सकते हैं। ये प्रक्रियाएं ब्लैक होल को ब्रह्मांड के विकास और संरचना का एक अनिवार्य घटक बनाती हैं। अब यदि आप कभी भी किसी घटना क्षितिज से दूर रहें, जो कि ब्लैक होल के चारों ओर की सीमा है, तो वापसी न करने की स्थिति को चिह्नित करता है। एक बार जब कोई वस्तु घटना क्षितिज को पार कर जाती है, तो वह ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बच नहीं सकती है। ब्लैक होल को प्रमुख रूप से वर्गीकृत किया गया है। तारकीय ब्लैक होल विशाल तारों के ढहने से बनते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल आकाशगंगाओं के केंद्रों में पाए जाते हैं, जिनमें हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लाखों से अरबों गुना अधिक द्रव्यमान होता है। मध्यवर्ती ब्लैक होल। तारकीय और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच द्रव्यमान के साथ उनके अस्तित्व पर अभी भी बहस चल रही है। हमने कई फिल्मों में समय विरूपण के बारे में सुना है, लेकिन क्या यह सच है? ब्लैक होल के मामले में वे अपने चारों ओर अंतरिक्षमय को विकृत कर देते हैं, जिससे ब्रह्मांड की संरचना में अत्यधिक विकृतियां पैदा होती हैं। यह विकृति उनके अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का परिणाम है। स्टीफन हॉकिंग ने प्रस्तावित किया। हॉकिंग विकिरण सैद्धांतिक विकिरण है जो घटना क्षितिज के पास क्वांटम प्रभावों के कारण ब्लैक होल द्वारा उत्सर्जित होता है। यह विकिरण अंततः विशाल समय के पैमाने पर ब्लैक होल के वाष्पीकरण की ओर ले जाता है। हालांकि ब्लैक होल को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वे प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। खगोलशास्त्री आसपास के पदार्थ पर उनके प्रभाव के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से उनका पता लगा सकते हैं। इसमें तारों और गैस पर उनके द्वारा डाला गया गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, साथ ही ब्लैक होल में गिरने पर पदार्थ द्वारा उत्सर्जित विकिरण भी शामिल है, जिसे अभिवृद्धि डिस्क के रूप में जाना जाता है। ब्लैक होल खगोल भौतिकी में गहन अध्ययन और आकर्षण का विषय बने हुए हैं। इन रहस्यमय ब्रह्मांडीय घटनाओं के बारे में हमारी समझ को गहरा करने के लिए चल रहे शोध का लक्ष्य है।
जब तक आपसे जल्द ही एक दिलचस्प विषय के साथ मुलाकात होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।